राधे राधे, नमस्ते। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आपका हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो बहुत ज़रूरी था। सोचे थे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद ही बनाएंगे, लेकिन सोचे कि एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद अभी आप लोग बहुत हताश निराश होंगे और जब आदमी बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो उस समय कुछ भी समझाइए उसे समझ में नहीं आता है और किसी को भी नहीं आता है। हमें ही कोई जब हम बहुत दुखी हों कोई कुछ बताए तो दिमाग में सब ऊपर से जाता है। तो कुछ दिन लगते हैं चीज़ों को संभालने में, समझने में। तो मैंने कुछ दिन छोड़ा था आप लोगों को कि आप लोग भी देख लें, अपने तरीके से अपने को हैंडल करें और फिर देखें पाएँ कि हमें छोड़ के क्या मिला। हम थोड़ा सा दुख भी मनाइए, चीज़ें धीरे धीरे भूलिए उन्हें, अब आगे बढ़िए, आगे की तरफ बढ़िए। कुछ टाइम बीत जाता है तो अब आप लोग समझने समझाने की स्थिति में हैं, क्योंकि रिज़ल्ट आए हुए बहुत दिन हो गया और पता चल ही गया होगा किसका हुआ, किसका नहीं हुआ, किसका होगा। अभी टीजीटी में कुछ लोगों का क्लियर नहीं है, टीजीटी वालों का, क्योंकि अभी फ़ाइनल रिज़ल्ट उनका जारी नहीं हुआ है। जल्द ही वो भी जारी होगा तो उनके लिए भी रहेगा। ये वीडियो सभी के लिए है और बहुत मैसेज आए थे आप लोगों के कि मैम थोड़ा सा मोटिवेशन वीडियो एक बनाइए। तो उसी के लिए आज आप लोगों से केवल बातें होंगी और ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बात यह है कि पीजीटी टीजीटी दोनों की परीक्षाएं हो गई, एलटी ग्रेड का भी हो गया। एलटी के तो रिज़ल्ट नहीं आया, बाकी कुछ लोगों का ठीक हुआ, कुछ लोगों का ठीक नहीं हुआ और कुछ लोग टीजीटी पीजीटी दोनों से बाहर हो गए। बहुत निराशा है और निराशा वाली बात भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हम इतने निराश हो जाएं कि अपने आप को एकदम बर्बाद कर लें। बर्बाद करने का क्या मतलब? टाइम पास। जो इतने दिन से अब हम टाइम पास कर रहे हैं, हमें पता है कि नई भर्ती आने वाली है और नई भर्ती का एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी कराया जाएगा। मान के चलिए नवंबर या दिसंबर, एकदम कंफर्म है नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। यही 2 से 3 महीने आपके पास समय रहेंगे। 15 अगस्त से पहले देखिएगा फॉर्म भराना भी शुरू हो जाएगा। जुलाई लास्ट में आपका सिलेबस भी आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसी चीज़ें चल रही हैं और भी होगा, ये कंफर्म है कि होगा। जैसे आप देखे थे कि 21 में उससे पहले भर्ती फाइनल हुई थी, फिर 21 वाली नई भर्ती आई, उसमें सीटें देखे थे कितनी अच्छी खासी थी। उतनी अच्छी सीटें थी या 3-4 महीना में पूरी भर्ती फाइनल हो गई। वैसा पहली बार हुआ था, अब ये दूसरी बार होने जा रहा है कि इसमें भी सीटें उतनी ही रहेंगी। 2000 के आसपास टीजीटी में रहेंगी, 500 के आसपास पीजीटी में रहेंगी। इतनी तो सीटें रहेंगी ही और इतनी सीटें कम नहीं है, इतनी सीटें बहुत अधिक है। सोचिए कि इस बार का 3-4 गुना सीटें रहेंगी। तो बहुत से लोग जो मेहनती हैं, जो पढ़े हैं, सिलेबस पे कमांड किए हैं, अगर वो फिर से उठ के खड़े होते हैं और लग जाते हैं कि नहीं, वो हार नहीं मानते हैं, थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हैं, तो वो नौकरी ले सकते हैं। आप खुद सोच के देखिए कि यदि आप छोड़ देंगे, आप इस समय लापरवाही करेंगे, छोड़ेंगे, निराशा में जाएंगे, हमारा रिज़ल्ट तो बनेगा नहीं, हम फेल हो गए, हम फेल होने के लिए ही बने हैं, तो फिर आपको शायद कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप थोड़ी सी हिम्मत दिखा देंगे और चीज़ों को भूलेंगे और मान लीजिए कि अभी आपका एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, वही वाला 22 वाला हुआ ही नहीं है, नवंबर दिसंबर में होगा। आप अपने आप को ये समझाइए कि हमारा एग्ज़ाम अभी हुआ ही नहीं है, अभी वो नवंबर दिसंबर में होगा और उसमें हमें रिज़ल्ट बनाना है। जब होगा रिज़ल्ट बनाना है, नौकरी लेनी है। ये जिद्द ठानिए कि इस बार परिणाम हमारे पक्ष में होगा। और कहते हैं ना कि हर हार से वादा है कि अगली जीत एक तरफा होगी, मतलब मेरिट से एकदम आगे रहेंगे। और रैंक लाने के बारे में सोचिए जिसका इस बार रैंक आया है पीजीटी में, टीजीटी में जिसका आएगा, कितना अच्छा लगता है। फर्स्ट पेज पे ही अपना नाम देखिए, बहुत अच्छा लगता है। चीज़ें इतनी कठिन नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल आप जैसे, हमारे जैसे ही लोग किए हैं और देखे हैं पीजीटी में महिलाएं कितनी हुई हैं। सोचिए, सब घर का काम कर के हो जा रही हैं, तो फिर कठिन कहाँ है चीज़ें? कठिन बिल्कुल नहीं है। कठिन इस बार थोड़ा सा इसलिए बना था क्योंकि सीट बहुत कम थी, एकदम इतनी कम सीट थी कि वहाँ पे एक गलती भारी पड़ सकता है और एक भी आसान क्वेश्चन जो गलती किया है वो एकदम सीधे बाहर हो गया है। सीटें अधिक होती हैं तो इधर उधर मैनेज हो जाता है, लेकिन जब सीटें कम होती हैं तो फिर मैनेज वो नहीं हो पाता है।
तो ऐसा नहीं है कि रैंक लाना, सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत बड़े बड़े लोग करेंगे, हम नहीं कर, अरे नहीं, एकदम साधारण लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग नहीं करते हैं। एकदम नॉर्मल आप जैसे, हम जैसे लोग जो जिद ठाने हुए हैं, जो निराश नहीं है, जो मोटिवेट, देखिए निराश होकर नहीं पढ़ा जाता है। पढ़ाई को इस बोझ से मत पढ़िए। हम तो पढ़ रहे हैं, सब अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। आप किसको एंजॉयमेंट कहते हैं, मुझे ये बताइए। आप ठीक है पढ़ाई छोड़ देंगे, आप फिर वही घर के काम में लगेंगे, कभी कभार घूमने चले जाएंगे, दूसरों के बर्थडे में चले, यही जीवन का एंजॉयमेंट है। आप पढ़ाई में क्यों नहीं अपनी खुशी खोजते हैं? पढ़ना, टाइम टेबल बनाना, अपने फील्ड में एकदम बेहतर होना, अपने आप को इतना स्मार्ट बनाना कि कोई कहीं से, मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि मैं अपने फील्ड में मैं बेस्ट बनूँ। इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। अपने फील्ड में बेस्ट बनो, बहुत मज़ा आता है। कंपटीशन में कितना मज़ा है, आपको ये मज़ा नहीं दिखता है? एक दूसरे से हमेशा बेहतर बने रहना, अपने आप का हमेशा बेस्ट वर्जन अपने आप सामने ही लाना। अरे हम तो ये भी कर सकते हैं, हम तो ये भी याद कर लेंगे, हम तो ये बुक भी पढ़ लेंगे, हम तो ये पूरा सिलेबस रट सकते हैं, पूरा सिलेबस समझ सकते हैं, सब याद कर सकते हैं, हम रैंक लाएंगे। तो आप ये क्यों नहीं सोचते हैं? और बहुत लोग कहते हैं मैम हार गए, बहुत बार हार गए, 3 बार 4 बार, ठीक है, होता है। कभी कभी किसी को बहुत स्ट्रगल के बाद चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आप, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप छोड़ देंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। फिर सारा जीवन आपको इसी गिल्ट के साथ बिताना पड़ेगा कि आप हार गए। पूरा जीवन ही आपके माथे पे कलंक रहेगा। और यदि आप थोड़ा सा हिम्मत दिखा देंगे तो ये कलंक आपके सिर से हमेशा के लिए मिट जाएगा। और जब नवंबर दिसंबर में पेपर होगा, जनवरी में ज्वाइनिंग होगी, फरवरी में आपका जो भी होगा प्रक्रिया, आपका रिजल्ट आएगा, उसमें नाम दिखेगा, तो ये सब चीज़ें आप भूल जाएंगे। कितनी बार फेल हुए, क्या हुआ ना, और सब ज़माना भी भूल जाएगा। बस आपका रिजल्ट याद रखेगा, आप भी रिजल्ट याद रखेंगे। अंत में सिर्फ अगर सफल हो गए तो आपकी सफलता देखी जाएगी। तो बस फोकस करिए कि सफल होना है, और निराश हो के नहीं, एकदम निराश हताश मन से कोई काम करेंगे वो काम अच्छा नहीं होता है। एकदम उत्साहित रहिए, एक्साइटेड रहिए, क्लास करने के लिए एक्साइटेड रहिए, पढ़ने के लिए रहिए, टाइम टेबल बनाने के लिए रहिए, प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए, मतलब आशावादी रहिए। हमेशा निराशावादी मत बनिए जीवन के प्रति। आशावादी रहेंगे, हमेशा खुश होकर पढ़ेंगे तो सब चीज़ आप हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। फिर बहुत लोग ये भी कह रहे हैं मैम तो क्लास में पढ़ते थे, बहुत अच्छे जो टॉपर्स भी थे, कई लोग जिनमें नहीं हुआ है, कई लोगों का मैसेज करते हैं मैम अब शर्म आती है क्लास में आने में। अरे कैसी शर्म आएगी, क्यों आएगी? और क्लास में आने में कैसी शर्म? क्लास में तो जो वही लोग हैं जो सब लोग फेल हुए हैं, तो आपको कोई क्या कहेगा? सब खुद फेल हैं तो दूसरों को क्या कहेगा कोई? और ये कोई है थोड़ी नहीं कि हम अगर मैदान में आएँ, हम युद्ध लड़ने जाएं तो हम केवल जीत ही जीत मिलेगी, ऐसा तो है नहीं। ये कहा ही गया है कि हार और जीत 2 पहलू हैं, या तो आप हार भी सकते हैं या जीत भी सकते हैं, तो दोनों में से कोई एक होगा। ऐसा तो था नहीं कि नहीं सब लोग जीत गए हैं, केवल आप अकेले हारे हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर शर्म नहीं होनी चाहिए, और अपने नाम पे, अपने कोशिश पे फ़ख्र करिए कि हमने बहुत कोशिश किया, हमारी तैयारी बढ़िया थी, इस बार छूट गया अगली बार बना लेंगे, इस बार हम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, हम आसान चीज़ें नहीं बचा पाए, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी तैयारी में कमी थी या हमने मेहनत कम किया था। अगली बार और मेहनत करेंगे, हो सके 1 आध घंटा कम पढ़े हों या कुछ मिस्टेक कर दिए हों, सरल प्रश्नों को सीरियस न लिए हों, या कुछ क्लास सीरियस से नहीं किए हों, क्लासों को स्किप कर दिए हों ये समझ के कि अब हमें क्लास की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ तो गलती किए होंगे, तो अब वो गलती नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत लोग रिजल्ट बिगड़ा है और बिगड़ सकता है, और तेज़ है इसका मतलब ये थोड़ी कि हमको सब लोग तेज़ कहते हैं तो हमारा नहीं बिगड़ेगा। अरे भाई पेपर है, पेपर में अगर 2 घंटे हम सही से नहीं मैनेज कर पाए तो हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं। हम पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, और आगे हम दिखाएंगे, अपने नाम को हम ख़राब होने नहीं देंगे। जिस दिन आप सेलेक्ट होंगे उस दिन सब भूल जाएंगे कि आप फेल हुए, आप कमज़ोर थे, आप तेज़ थे, बस आपकी सफलता देखी जाएगी। तो जीवन को जैसे चल रहा है अपने घर परिवार चलने दीजिए, काम तो करना ही रहेगा, वहाँ तो चीज़ें मैनेज होंगी नहीं, लेकिन पढ़ाई को एकदम उत्साह के साथ करिए, जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, क्योंकि आपके पास जुलाई तो बीत ही चला, अगस्त है,
सितंबर है, अक्टूबर है, ये 3 महीने मान के चलिए। नवंबर में कभी भी पेपर हो सकता है, कभी भी पेपर नवंबर में हो सकता है। तो ये 3 महीने आप मान के चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम का जब फॉर्म भराना ख़त्म हो जाएगा उसके 2 महीने बाद, ठीक 60 दिन बाद आपका पेपर हो जाएगा। तो आप एकदम, और जो कहते हैं नहीं होगा, ये भी भर्ती जाएगी, बहुत लंबी खींचेगी, उन्हें कहने दीजिए, वो अच्छी बात है, उन्हें मानने दीजिए, वो ना पढ़े, कंपटीशन कम करेंगे। लेकिन आप मत मानिए, आप मानिए कि नवंबर में मेरा पेपर है, मत मानिए कि अभी पेपर आपने दिया है, मत मानिए, भूल जाइए। आप मानिए कि मेरा पेपर नवंबर में है, मुझे नवंबर में पेपर देना है, वहाँ मुझे रैंक 1 लानी है, टॉप 10 में अपना नाम दर्ज कराना है, और अगले साल मेरी ज्वाइनिंग होनी है। ये मेरा संघर्ष का साल है और अगला साल मेरी सफलता का होगा। आप देखेंगे कि नई भर्ती की प्रक्रिया इतनी तेज़ी से होगी, मतलब पलक झपकते सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। अब फिर बहुत लोग जो बहाने वाले होते हैं, जिनको हमेशा अपनी असफलता का ठिकरा चाहिए फोड़ने को, वो कहेंगे पता है क्या, इतना जल्दी ये पेपर करा दिए कि हमको टाइम ही नहीं मिला तैयारी का, हम समझ ही नहीं पाए कि हम क्या करें, कैसे करें, इसीलिए हमारा रिजल्ट बिगड़ गया। अब फिर वो पंचवर्षीय योजना में आ जाएंगे। अब इस भर्ती, ये जो नई भर्ती है, इसके बाद अब कोई ठिकाना नहीं है, भर्ती बहुत आएगी भी तो कम, क्योंकि सारी सीटें फुल हो जाएंगी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भर्ती आ रही है। कब आएगी, आएगी भी तो बहुत थोड़ी सी आएगी, और कब फाइनल होगी, फिर अगले चुनाव को मान के चलिए। इस बार एकदम जी जान करके नौकरी ले लीजिए, फिर देखिए सारी दुनिया की खुशी आपके कदमों में होगी। तो ये संघर्ष का काल मानिए, और आप अकेले थोड़ी हैं। आपको लगता है नहीं हम ही बहुत दुखी हैं, अरे आपसे खराब परिस्थिति में लोग हैं, पढ़ रहे हैं, खाने को भी नहीं मिल रहा है, रहने को नहीं मिल रहा है, कमा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, रहने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, खाने की भी व्यवस्था खुद कर रहे हैं, मतलब सब चीज़ खुद करके, और अपने संघर्ष के लिए, अपने वजूद के लिए संघर्षरत हैं, और आपको तो ये सब मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिर आप क्यों निराश हैं, क्यों आप बहाने कर रहे हैं? बिल्कुल मत करिए। हार गए ना, ठीक है, हार गए, सब लोग हारते हैं, आप ही थोड़ी हारे हैं, मैं भी हार सकती हूँ, आप सब हारते हैं, जो आज जीते हैं वो भी कभी ना कभी हारे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा हारेंगे ही। मैंने कहा ही कि हर हार से वादा कीजिए कि अगली जीत एक तरफा होगी। अगली बार जब आप पेपर में बैठेंगे तो पेपर देने नहीं बैठेंगे, नौकरी लेने बैठेंगे, ये मान के चलिए। इतनी शानदार तैयारी करिए, इतनी शानदार, जितना पढ़िए एकदम सरल प्रश्नों को अपनी ज़बान पे रखिए, एकदम हर टॉपिक को, व्याकरण, संस्कृत साहित्य, भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, गद्य विधाएं, मतलब एक भी ऐसी चीज़ें छोड़िए मत कि बचा रह जाए। संस, धातु रूप, शब्द रूप, हर चीज़ पे आपकी पकड़। और बहुत ऐसा नहीं है कि सिलेबस एकदम पहाड़ है ना, कुछ नहीं है। यूपीएससी का देखिए, बच्चे एकदम रट जाते हैं, टॉप करते हैं, कैसे? उतना बड़ा सिलेबस, उतने सारे विषय उन्हें एक साथ पढ़ने, हमें तो केवल अपना विषय पढ़ना है। तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्लासें भी मैंने आपके लिए शुरू कर दिया है। ऐप पर इस बार यूट्यूब पे थोड़ी चीज़ें कम रहेंगी, ऐप पर ज़्यादा रहेंगी, तो आप ऐप से जुड़िए। अब देखिए, अभी 150 लोग बिना मेरे मोटिवेट किए, बिना बताए, अपने आप 150 लोग जुड़ गए हैं बैच से। मतलब उन्होंने हिम्मत दिखाई है, हार के बाद भी उन्होंने हिम्मत दिखाई है लड़ने के लिए, जीतने के लिए। मतलब उनकी हिम्मत को सैल्यूट है। दोबारा उठ गए हैं कि हमें लड़ना है मैम, हमें जीतना है। हार गए इसका मतलब ये नहीं कि हम रुक गए। जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन से लोग कहने लगे मैम न्यू बैच स्टार्ट करिए, अब हमें पढ़ना है, हमें अच्छे से लगना, हम इस बार देर नहीं करना चाहते हैं, बहुत कम टाइम है। और 150 लोग बिना कहे जुड़ के अपना पढ़ रहे हैं, तो फिर आप भी पीछे क्यों हैं? और जुड़ने का मतलब ये आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी, हमेशा आप मोटिवेट रहेंगे, आपको बताया जाएगा आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आप निराश नहीं होंगे, आप मतलब पढ़ने में ज़्यादा मन लगेगा आपका। टेस्ट होगा, आप टेस्ट देंगे, आपकी कमियां सामने आएंगी, फिर टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन भी होगा लाइव, फिर आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा, प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, तो सारी चीज़ें होंगी और बहुत बेस्ट तरीके से होंगी। तो आप प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, विजेता बैच से जुड़ जाइएगा, या फिर कमेंट में हम अपने ऐप का लिंक पिन कर देंगे, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। या ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि मैम हमें जुड़ना है, और जुड़ के पढ़िए। डेली आपको टाइम टेबल मिलता है। और 9452869335 नंबर को नोट कर लीजिएगा, और नोट करके और मैसेज कर दीजिएगा। फीस 1999 है।
फ़ीस है 1999 और जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक वैलिडिटी रहेगी। और मन लगा के एकदम पढ़िए और जुड़िए। और फ़ीस बहुत कम है, जो क्वालिटी आपको दी जाएगी उसके हिसाब से कम है। आप खुद जब पढ़ेंगे हमारे हिसाब से, जब जुड़ेंगे तो आप कहेंगे मैम सच में कंटेंट के हिसाब से फ़ीस कम है। बहुत मेहनत किया जाएगा, क्लासें भी अभी बढ़ेंगी। अभी तो मैं मैटर बना रही हूँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रही हूँ। अभी आपको मिल नहीं रहा है, जब मिलेगा तो कहेंगे। इसीलिए अभी क्लासें मैं 2 ही ले रही हूँ, एक ऐप पर, एक यूट्यूब पे। और एक ऐप पर कोशिश है वीडियो का बनाने का। और सर की क्लास यूट्यूब पे नहीं हो पाएगी, सर की क्लास ऐप ही पर होगी, क्योंकि उनके पास थोड़ा टाइम का इशू है। और सर नोट्स भी बना रहे हैं, नगेंद्र की बुक से, बच्चन शुक्ल की बुक से बना रहे हैं। नया नोट्स एकदम बढ़िया आप लोगों को बनवा रहे हैं, तो उनको उसके लिए भी तो टाइम चाहिए। इसीलिए सर की यूट्यूब की क्लास बंद है और बंद ही रहेगी, और ऐप पर ही चलेगी। ऐप पर कंटिन्यू उनकी क्लास चल रही है, हमारी भी चल रही है और चलेगी। तो आप लोग जुड़िए और पढ़िए, ये नंबर नोट कर लेंगे। और निराश एकदम नहीं होंगे। निराश क्या होना है, वो तो काम ही है। जब लड़ेंगे तो या तो हारेंगे या जीतेंगे। हार गए फिर प्रयास करेंगे, उठेंगे। सब हारते हैं, कहते हैं ना, नन्ही चींटी जब दाना लेके चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। 100 बार फिसलने के बाद भी उसका साहस कम नहीं होता है। अब मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिरकर उठना, उठकर गिरना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर बताइए कोशिश करने वालों की हार हो जाती तो फिर ये पंक्ति लिखी क्यों जाती? नहीं, तो मतलब कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है भाई। उन्हें अंततः सफलता मिलती है, वो सफल होते हैं। तो जब हम सब चीज़ें जानते हैं तो हम क्यों कोशिश करना छोड़े? प्रयास तो लाजवाब होना चाहिए, प्रयास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सफलता अपने आप आपके पक्ष में आ जाएगी। तो एकदम अभी से, आज से मन लगा के लग जाइए। और एक कविता भी आपके लिए लिखी हूँ कि गिरना अगर हार होता तो कोई चलना ना सीखता। अगर गिरना ही हार हो जाता तो कोई चलना कैसे सीख पाता? जब हम चलना सीखते हैं तो ना जाने कितनी बार गिरते हैं, लेकिन क्या हम बैठे ही रह जाते हैं? हम उठते नहीं हैं। हम उठते हैं क्योंकि पता है कि हम उठेंगे तो हम चलना सीख जाएंगे और एक दिन चलने लगेंगे, और चलने भी लग जाते हैं। अंधेरा अगर अंत होता तो सूरज कभी ना निकलता। अगर अंधेरा ही जीवन का अंत होता तो सूरज क्यों रोज़ सुबह निकल जाता? वो तो रोज़ सुबह निकल जाता है क्योंकि पता है अंधेरा को एक दिन मिटना ही मिटना है। और जो ठोकरों से निकल जाए वही असली विजेता है। जो हर असफलता के बाद फिर उठ खड़ा हो वही सच्चा योद्धा है। असफलता आपको 1 मिल गई, 2 मिल गई, आप इससे घबराइए मत। और आप ही नहीं है, बहुत लोग इतिहास बनाते हैं भाई, असफल होते हैं बार बार, उसके बाद रिजल्ट बनाते हैं। मैं कह रही हूँ कि कुछ लोगों को चीज़ें बहुत संघर्ष से मिलती हैं और आप उनमें से एक हैं और आप संघर्ष कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको चुना है, आप जानते हैं कि आप में क्षमता है, आप मेहनत करेंगे और आप जीत को हासिल करेंगे। आपके भाग्य में नहीं भी लिखा होगा नौकरी तो आप छीन के लाएंगे। अगर किस्मत में आपकी हाथ में रेखा नहीं होगी नौकरी की तो आप अपने हाथ से रेखा बनाएंगे, लेकिन नौकरी लेके आएंगे। जिद्दी बनिए, मांगिए मत, छीन लीजिए आपका जो हक है। मेहनत से, अपनी मेहनत से, अपने विश्वास से, अपने उत्साह से छीन लीजिए जो आपका हक है। रास्ते कठिन है तो क्या हुआ, मंजिल भी तो खास होगी। रास्ता कठिन है, बिल्कुल कठिन है, लेकिन मंजिल भी तो बहुत लाजवाब है। अच्छा पद रहेगा, अच्छी सैलरी रहेगी, अच्छा सम्मान रहेगा, सुकून भरा जीवन रहेगा, जीवन का एक उद्देश्य रहेगा। तो ये सब चीज़ें छोटी हैं, बहुत बहुत बड़ी। मैं तो आईएएस से भी अच्छी नौकरी टीचर की मानती हूँ, बहुत अच्छी नौकरी। आज जो आंखें नम है कल उन्हीं में जीत की चमक होगी। आज मानती हूँ आप दुखी हैं, उदास हैं, लेकिन उन आँखों को तसल्ली दीजिए और उन्हें समझाइए कि एक दिन इन्हीं आँखों में जीत की चमक आएगी और इन्हीं आँखों में एक दिन खुशी के आंसू लाएंगे। अपनी आँखों से वादा कीजिए कि आज जितना तुमने रोना है रो लिया, अब मत रोना। अब वादा करते हैं कि तुमको खुशी के आंसू रुलाएंगे। अब रोना धोना बंद करो, रोने का वक्त गया, जितना रोना था रो लिए। तुम्हारी मेहनत का हर कतरा एक दिन तुम्हारी सफलता की कहानी लिखेगा।
तो सफलता की कहानी लिखी जाती है, मेहनत बेकार नहीं जाती, ऐसे नहीं कहा गया है। तो मेहनत करिए, मेहनत पे विश्वास करिए। मैं तो बस दुनिया में हर चीज़ का एक ही मूल मंत्र जानती हूँ, मेहनत। जो आप करेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा, भले थोड़ा देर हो सकता है लेकिन वो मिलेगा, वो बेकार नहीं जाएगा। तो एकदम उत्साह से रहिए, डरिए मत, घबराइए मत। और एकदम ये नहीं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, अरे भाई बेइज्जती क्यों होगी, हम तो लड़े हैं, हमें प्राउड फील होना चाहिए खुद पे। हमने बहुत अच्छी तैयारी किया, हमने पेपर दिया, हमने दिन रात एक किया, हार गए कोई बात नहीं, अगली बार फिर वापसी करेंगे। आप देखते नहीं, खिलाड़ी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, विराट कोहली जाते हैं, उनके भी करियर में बुरा दिन आता है। महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, इतने बड़े बड़े क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, वो भी मैच हारते हैं, उनके भी दिन में बुरे दिन आते हैं। लेकिन क्या वो बुरे दिन को पकड़ के रह जाते तो फिर आज जीत पाते? नहीं, वो उठते हैं, समझाते हैं, बाहर निकलते हैं। आप देखिए वर्ल्ड कप आता है हर 4 साल के बाद, टीम हार जाती हैं, लगातार कई टीमें बहुत बार हारती हैं, लेकिन क्या 4 साल बाद आता है तो भी वो अपना होप नहीं छोड़ती हैं और एकदम 4 साल दिन रात एक करके तैयारी करती हैं कि जीतेंगे तो जीतेंगे इस बार। सोचिए 4 साल बाद वर्ल्ड कप आता है। अभी हमारी पिछली बार इंडिया वर्ल्ड कप हार गई थी, ओडीआई का जो होता है, और अब तैयारी में फिर 27 में होगा, फिर पूरी टीम लगी है एकदम तैयारी में कि जीतेंगे। तो सब हारते हैं, सब जीतते हैं, ये प्रोसेस है नेचर का, इसमें शर्माना। अब क्रिकेटर है रोहित शर्मा, विराट कोहली का, मैं हार गया, मैं शर्मा के बैठ जाऊंगा, अब मैं किसी को अपना नाम नहीं बताऊंगा, अब मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा। नहीं, इस समय तो आपको सबके साथ रहना है, नहीं तो आप डिप्रेस हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे, आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी। यही तो समय है जब आपको सबके साथ की ज़रूरत है, आपको सबके साथ रहना है, खुद भी मोटिवेट रहना है, सबको भी मोटिवेट करना है। अभी हमारे जो वो साथी जो टीजीटी में शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं और डीवी में जाके वहाँ से छटेंगे, उनको हमें समझाना है। तो हम जब तैयारी रीस्टार्ट करेंगे तो उन्हें भी तो समझाएंगे, कोई बात नहीं, हम भी तो फेल हुए थे, हम तो फिर से लगे हैं, तुम भी लगो, जीतेंगे, आज नहीं तो कल जीतेंगे, लिखेंगे सफलता की कहानी। शर्माना किस बात का, अपने नाम पे, अपनी पहचान पे अब फक्र होना चाहिए। हमने बहुत अच्छे से लड़ा, जितनी जान थी सब लगा दिया, कुछ कमी रह गई, हम कुछ सरल प्रश्नों को नहीं बचाए, हम या फिर क्लास को सीरियस नहीं लिए, या टेस्ट पेपर को कुछ कमी कर दिए, उस कमी को सोचना है कहाँ कमी कर दिए और उस पर काम करना है। और एग्ज़ाम में पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, अभी से सोच के चलना है कि एग्ज़ाम की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और अगली बार अपनी जीत की कहानी कैसे लिखनी है। अभी से एकदम लग जाइए, अभी से प्लान बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब उल्टी गिनती हो गई है शुरू, क्योंकि ये साल आधा आपका बीत गया, देख ही रहे हैं, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आपके पास टाइम कम है। और एकदम मन लगा के तैयारी करिए और मारिए निराशा को गोली। हम लोग जीतने आए हैं इस मेहनत कश इस दुनिया से। जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, तो हम सब कुछ जीत के जाएंगे। आज हार गए हैं, सब हारते हैं, कल जीतेंगे, कल हमारा होगा। आज उदास हैं, कल हम खुश भी होंगे। तो ये तो लाइफ का प्रोसेस है, नेचुरली चीज़ें हैं, इनसे घबराना नहीं है और अपने आप को समझाना है, मोटिवेट रखना है, बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है। और मैं आपके साथ हूँ हमेशा हमेशा। आप लोग मुझे अपनी छोटी बहन समझिए, जो भी समझ सकते हैं, अपनी मैम समझिए, अपनी दोस्त समझिए, कोई भी बात हो आप मुझे बता सकते हैं। बस निराश नहीं होना है और अपने लिए लड़ना है। घर पे कोई ना पढ़ने दे तो भी पढ़ना है, कोई कहे कब तक पढ़ोगी तो जवाब दीजिए डट के, जब तक नौकरी नहीं लेंगे तब तक पढ़ेंगे। आपसे क्या मतलब, हमारा जीवन है, हम जब तक मन तब तक पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपको ये कहानी कोई पूछ लेता है कब तक खाना बनाओगी, खाना बना के आ गई, अब तो रहने दो, ये कोई नहीं पूछता है, क्योंकि उससे तो अपना स्वार्थ होता है, अपना स्वार्थ सिद्ध होता है कि अगर खाना बनाने से मना कर दिए तो फिर हमें बना के खिलाएगा कौन। तो अपने स्वार्थ की चीज़ें तो आप हमसे जीवन भर करवाएंगे, लेकिन जब हम अपने लिए कुछ करना चाहेंगे तो आप कह देंगे कब तक पढ़ोगी, तुम तो हमेशा फेल हो जाती हो। अरे भाई, हम कोशिश करते हैं तभी तो फेल होते हैं, बहुत लोग तो कोशिश ही नहीं करते हैं, उसी में अपना जीवन गंवा देते हैं। हम कोशिश करेंगे, फिर उठेंगे और रिजल्ट बनाएंगे और दिखाएंगे आपको। तो अभी जवाब देना है, अभी हारना नहीं है, अभी इस ज़माने को दिखाना है कि हम सब कुछ करते हुए, उम्र अधिक होते हुए, हर परिस्थिति में हार कर, गिर कर, हताश होके, निराश होके, उठ के, और आप जब रिजल्ट बनाएंगे तो आपकी कहानी सबसे शानदार होगी और लोग लाइन लगाएंगे सुनने के लिए। तो
तो निराश बिल्कुल ना होइए और एकदम मन लगा के लग जाइए। और 8 बजे लाइव क्लास हमारी हो ही रही है यूट्यूब पे, ऐप पर सुबह 10 बजे होती है, और ऐप से ज़रूर जुड़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत एनर्जी आपको मिलेगी। और मैं बीच बीच में ऐसे वीडियो बनाती रहूँगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप सभी अपनी अपनी राय मुझे दें। क्या आप सभी तैयार हैं दोबारा से उठने के लिए, ये भी मुझे कमेंट में सभी लोग बताएंगे, क्योंकि आप जब तैयार होंगे तो मुझे भी तो एनर्जी मिलेगी। क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट नहीं बना था तो मैं भी बहुत निराश हुई थी, बहुत दिन मुझे भी बहुत दुख हुआ था। तो आप लोग जब उठेंगे, कहेंगे नहीं मैम हम खड़े होंगे, हम फिर से रिजल्ट बनाएंगे, हम हारेंगे नहीं, हम लोग मिल के जीतेंगे इस बार, तो मुझे भी विश्वास होगा कि आप लोग बात मानते हैं, सुनते हैं और सच में आप लोग लड़ने के लिए अब तैयार हैं। तो आप लोग बहादुर योद्धा हैं मेरे, आप लोग ऐसे हार नहीं सकते हैं। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्लास अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें और ये नंबर नोट कर लीजिएगा 9452869335। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अब क्लास में।